ओम नमः शिवाय। श्री करवा चौथ व्रत कथा। इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने कठिन कार्य प्रारंभ किया है। इस कार्य में विघ्न डालने वाले शत्रु बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी अर्जुन के पवित्र कार्य में होने वाले संभावित विघ्न को दूर करने का उपाय श्री कृष्ण से पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावे कि जिसके करने से सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, पार्वती जी ने एक बार देवादिदेव महादेव जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था सो हे सुभागे, उसी करक चतुर्थी व्रत का वृत्तांत मैं तुमको कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती जी ने श्री शिव जी से आग्रह किया कि वह महान करक चतुर्थी व्रत किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है तथा सर्वप्रथम उसे किसने किया था। स्वामी, कृपा करके मुझसे कहें। तब श्री शंकर जी बोले, हे पार्वती, रत्न विभूषित 4 दीवारियों से घिरे स्वर्ण और चांदी के भवनों से भरे विद्वान पुरुषों से सुशोभित सुंदर स्त्रियों से शोभायमान ऐसे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर शक्रप्रस्थ नामक एक नगर था। इस नगर में वेद शर्मा नामक एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा के महापराक्रमी 7 पुत्र थे एवं संपूर्ण सद्गुणों से पूर्ण वीरवती नामक एक सुंदर कन्या थी। उसकी आंखें नील कमल के समान व मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य हो जाने पर वेद शर्मा और लीलावती ने एक सद्गुणी और ज्ञानी वर खोज धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वीरवती करक चतुर्थी का व्रत करने अपने मायके आई और उसने अपनी भाभियों के साथ यह व्रत रखा। सारा दिन निर्जला व्रत कर संध्या काल सभी स्त्रियों ने स्नान श्रृंगार कर भक्ति भाव से पूजा की तैयारी की। उन्होंने वट वृक्ष का चित्र बना, उसके नीचे गौरी माता, शिवजी, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उन्होंने अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, गंध और नैवेद्य से माँ गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी, गणेश जी और कार्तिकेय जी का अलग अलग विधि विधान से पूजन करती हुए पकवान, अक्षत और दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य एवं अन्य फल तथा भोज्य पदार्थों को अर्पण किया। फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। पूरे दिन के व्रत के कारण वह कन्या वीरवती भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी। यह देख सभी भाई रुदन करने लगे। उन्होंने अपनी प्यारी बहन को भूमि से उठाया और पानी से मुंह धुलाकर पंखे की हवा कर यह धाड़स बंधाया कि चंद्रमा बस निकलने ही वाला है। उसमें से एक भाई एक जलती हुई लकड़ी लेकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन की दशा से विह्वल उस भाई ने पत्तियों की आड़ से जलती लकड़ी की रोशनी को चंद्रमा के प्रकाश की समान दिखाया। जिस छलावे को वीरवती ने चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधि विधान से अर्घ्य और पूजन कर भोजन किया। व्रत के इस प्रकार दूषित हो जाने के कारण उसके पति की मृत्यु हो गई। कठिन दुख को पाकर वीरवती ने श्रद्धा से शिवजी का पूजन प्रारंभ किया। वह 1 वर्ष तक निराहार रह शिवजी और पार्वती जी की पूजा की। 1 वर्ष पूरा हो जाने पर पुनः करक चतुर्थी व्रत का दिन आया और पुनः वीरवती ने अपने भाभियों के साथ यह व्रत किया। उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी करक चतुर्थी का व्रत करने स्वर्ग लोक से धरती पर आईं और वह स्वयं ही वीरवती के पास चली गईं। इंद्राणी ने वीरवती से सभी बातें पूछीं। तब दुखी हो वीरवती ने बताया कि पिछले साल जब मैं
करवा चौथ का व्रत संपूर्ण कर अपने पति के घर आई तब मैंने उन्हें जीवित नहीं पाया। मुझे यह बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है कि यह मुझे किस पाप कर्म का दंड मिला है। हे देवी, आप बड़े ही भाग्यवश यहाँ आ गई हैं, तो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, हे सुभागे, पिछले साल करक चतुर्थी में तुमने बिना चंद्रमा के उदय हुए ही अर्घ दे दिया था, जिसके कारण तुम्हारा व्रत दूषित हो गया था और परिणाम स्वरूप तुम्हें यह कठिन दुख सहना पड़ा। अब इस समय यत्न से यह करक चतुर्थी व्रत करो, जिसके प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरवती ने विधि विधान से करक चतुर्थी का व्रत किया। उसके बाद वीरवती के त्रुटिहीन व्रत संपूर्ण करने से प्रसन्न हो इंद्राणी ने जल का अभिसिंचन कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरवती अपने पति के साथ सभी सुखों को भोगती हुई आनंद से रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसके पति ने धन्य धान्य, पुत्र और आयु प्राप्त की। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को नियम पूर्वक करो। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर द्रौपदी ने नियम पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में पांडवों ने कौरवों पे विजय प्राप्त की और अतुलनीय साम्राज्य के स्वामी बने और उनका सारा दुख जाता रहा। जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत कर संध्या काल विधि विधान से पूजा करेंगी, वह पुत्र, पौत्र, सौभाग्य और यश प्राप्त करेंगी। करवे में दूध, जल, पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दान करें और प्रार्थना करें कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहें, मेरा सौभाग्य सदा बना रहे। करवे सुहागिन स्त्रियों को दे भी और उनसे ले भी। इस प्रकार इस व्रत को जो भी सौभाग्यवती स्त्री करेगी, वह सौभाग्य, पुत्र और अचल लक्ष्मी को प्राप्त करेगी। इति श्री करवा चौथ व्रत कथा। ओम नमः शिवाय।